इसलिए मैं अकेला हूँ। मेरा कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं अनंता। अब तो ये कहानी भगवान नरसिम्हा और उनके भागते प्रहलाद के ऊपर दर्शाई गई है, जिसमें एक नारी ऋषि मुनि असुराचारी की तपस्या को भंग की, जिससे ऋषि मुनि क्रोध में आकर उस नारी को श्राप दिए। तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शास्त्र के नियम तथा समय के पालन का उल्लंघन किया। इसके फलस्वरूप दो महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम दो खूंखार असुरों की माता बनोगी। ऐसे असुर जो ना तो कभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल दो ही लक्ष्य होंगे, भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोकों में ये अपने अत्याचार से त्राही त्राही मचा देंगे, और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। प्रतीक्षा थी ऐसी योद्धाओं की जो उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी उनके समक्ष झुका दे। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने इन काली शक्तियों पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। अपने हसीन बल द्वारा इन्होंने पूरे पाताल लोक में आतंक मचाकर सबको भयभीत कर दिया। इनका विरोध करना स्वयं मृत्यु को पुकारना था, और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवदान थी। इसके पश्चात दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के वध के लिए देवलोक पर आक्रमण किया। भूलोक नहीं, भूमि को ढूंढने के लिए। समझ गया भैया, इस कार्य के लिए मुझे आशीर्वाद दो। पूरा असुरकुल तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। अपने हाथों से केवल उस विष्णु के वध की तैयारी करो जिसका भाई स्वयं हिरण्यकश्यपु हो। उसको विष्णु को मारने के लिए इस तुच्छ हाथ का एक थप्पड़ ही काफी है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्त पान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। आज्ञा दो। हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर भूमि देवी को बंदी बना लिया। छोड़ मुझे, नाश, मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे सृष्टि के
सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यप ही भगवान। इसी के पश्चात वरदान पाकर हिरण्यकश्यप चारों तरफ तबाही मचाने लगा। तभी उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रहलाद पड़ा, जो भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिससे वो अपने पुत्र की मृत्यु दंड देने की घोषणा की, जिसमें वो हर बार असफल रहा। तो उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायल मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीता कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लज, कुछ भी मूर्खों की तरह बोले जा रहा है। देखा, कहाँ है वो? मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो इस स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काटकर फेंक देगा। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है।
शक्ति केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। हिरण्यकश्यप, तू कब ये समझेगा